हेलो गाइस। इस वीडियो के अंदर मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ पैटर्न का एक और क्वेश्चन। ठीक है, तो आइए देखते हैं इस वाले पैटर्न के क्वेश्चन। अब इस पैटर्न के क्वेश्चन के अंदर भी हम सेम ट्रिक अप्लाई करेंगे जो हमने इससे जो पहले क्वेश्चन किया था पैटर्न वाला। जो ट्रिक हमने उसमें अप्लाई करी थी वही सेम ट्रिक जो है कि वो हम इसके अंदर भी अप्लाई करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हमें क्या करना था? सबसे पहले तो हमें यहाँ पर जितने भी रोज़ है और जितने भी कॉलम्स है, ठीक है, उनके बीच में क्या करनी है, हमें लाइन जो है वो ड्रॉ कर देनी है। ठीक है, तो ये हमारी रोज़ है, ये रो 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 है। ठीक है, और ये वाले जो है ये वर्टिकल जो है ये हमारे कॉलम्स हैं। ठीक है, अब हमें क्या करनी है, इनके बीच में जो लाइन्स है वो ड्रॉ कर देनी है। तो सबसे पहले तो लाइन जो है ये ड्रॉ करते हैं। ठीक है, अब हमने इसके अंदर जो लाइन्स है वो ड्रॉ कर दी। अब इसके बाद हमें क्या करना है, इसके बाद हमें हर एक के आगे जो है जो नंबर है वो स्पेसिफाई कर देना है कि इसका जो रो का नंबर है वो क्या है और इसका कॉलम नंबर क्या है वो हमें स्पेसिफाई कर देना है। तो इसका जो रो नंबर है ये 1 है, इसका जो रो नंबर है ये 2 है, इसका 3, उसी तरीके से इसका 4 और इसका 5। तो हमें ये जो रो नंबर है ये हमें स्पेसिफाई कर देना है। उसी तरीके से हमें कॉलम नंबर भी हम स्पेसिफाई कर देंगे। ये फर्स्ट कॉलम है, ये सेकेंड कॉलम है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है और ये फिफ्थ है। ठीक है, हमने अपने 5 कॉलम स्पेसिफाई कर दी और हमने अपनी 5 जो रोज थी ये स्पेसिफाई कर दी। ठीक है, इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद आइए इसका जो पैटर्न है ना वो समझते हैं कि अब पैटर्न कैसा बन रहा है। तो अब जो सबसे पहली रो है इसके अंदर क्या चीज़ है, जो हमारी इसके अंदर सबसे पहली रो है इसके अंदर हमारे पास 5 स्टार है। ठीक है, दूसरी रो के अंदर कितने स्टार्स है? 4 स्टार है। पहली रो के अंदर कितने स्टार्स है? पहली रो के अंदर हमारे पास यहाँ पे 5 स्टार है। दूसरी रो के अंदर 4 स्टार है। तीसरी रो के अंदर 3 स्टार है। चौथी रो के अंदर 2 स्टोर है, 2 स्टार्स है। और फिफ्थ रो के अंदर सिर्फ हमारे पास 1 स्टार है। ठीक है, तो अब ये हमारे पास स्टार्स है। अब इसके अंदर क्या किसी को कोई पैटर्न जो है वो रिकॉग्नाइज हो रहा है कि अब इसके अंदर नंबर ऑफ स्टार्स जो आ रहे हैं एक रो के अंदर उसकी मतलब कुछ कॉम्बिनेशन वगैरह कुछ ऐसा आपको समझ में आ रहा है कि कैसे बन रहा है? तो देखो इसके अंदर क्या हो रहा है कि उल्टी उल्टी चीज चल रही है। उल्टी मतलब कि अगर आप फर्स्ट रो के अंदर है तो 5 स्टार्स है और अगर आप लास्ट रो के अंदर है तो सिर्फ 1 स्टार है। ठीक है, तो इसका मतलब जो पहली रो है उसके अंदर स्टार्स कितने हैं, दैट इज इक्वल्स टू जो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ रोज है ना उतने इसके अंदर स्टार्स है, इक्वल टू टोटल जो भी टोटल रो का जो काउंट है, जो टोटल रो का जो काउंट है उसकी वैल्यू हमारी इसके स्टार के इक्वल है। ठीक है, फोर्थ वाले के अंदर क्या कर रखा है हमने, फोर्थ वाले के अंदर हमने सिंपली ये कर रखा है कि जो भी टोटल रो है, ठीक है, जो टोटल रो है उसमें से हमने -1 कर दिया। थर्ड के अंदर जो भी टोटल रोज थी, ठीक है, उसके अंदर से -2 कर दिया। ठीक है, अब ये 11 नहीं है, इसको मैं 5 ही लिख देता हूँ। इसको मैं एक बार फिर से लिख देता हूँ। जो 5 है दैट इज इक्वल्स टू, जो 5 है यहाँ पर ये हमारा जो है ये टोटल रो के इक्वल है। जो 5 है टोटल रो के काउंट के इक्वल है। ठीक है, अब यहाँ पर 4 कैसे आएगा, जो भी हमारा टोटल रो काउंट है, टोटल रो काउंट कितना था, 5 था। ठीक है, 5 में से हमें 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है, यहाँ पर 5 में से 2 सब्ट्रैक्ट कर देना है। उसी तरीके से यहाँ पर 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट कर देना है और इसमें से 5 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर देना है। ठीक है, तो अब हमें जो स्टार प्रिंट करानी है उसकी हमें जो लूप है वो लिख सकते हैं, उसकी हम लूप लिख सकते हैं। हाँ, उसकी लूप हम लिख सकते हैं। ठीक है, उसकी लूप हम किस तरीके से लिख सकते हैं, देखो उसमें जो इनिशियलाइजेशन कंडीशन हो रही होगी वो कैसी होगी। इसके अंदर हम ये बोल सकते हैं कि भाई जो टोटल नंबर ऑफ स्टार्स है वो हमेशा हमारा एक तो होगा ही होगा। ठीक है, 1 मिनिमम होगा, मैक्सिमम कितने होएंगे, 5 होएंगे।
ठीक है, तो अब हमें हर एक रो के अंदर उसे रोकना है, तो कब तक उसे रोक रहे होगे। ठीक है, तो जो सबसे पहली रो है उसके अंदर हम क्या करेंगे, उसमें लिख देंगे हम इनिशियलाइजेशन इक्वल टू 1। ठीक है, और आ कितने रहे होगे 5 माइनस 0। ठीक है, तो जो सबसे पहली रो है उसमें जो हमारे पास जो बन रहा होगा दैट इज इक्वल्स टू 5 माइनस 0। ठीक है, तो अब इसके अंदर जो हमारी अंदर वाली लूप है जो स्टार्स को प्रिंट करेगी, उस वाली लूप का लॉजिक क्या होगा, उस वाली जो लूप है उसका लॉजिक क्या होगा। उसका लॉजिक जो होगा वो सिंपल होगा, उसमें हमें क्या कर देना है, फॉर इन आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू जो भी हमारी टोटल रो होगी, ठीक है, टोटल रो माइनस में क्या करना है हमें, टोटल रो माइनस यहाँ पर जो भी हमारा रो नंबर है उसमें हमें 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है। जैसे इसका रो नंबर 1 था, ठीक है, तो हमने क्या करा यहाँ पर इस रो नंबर में से 1 सब्ट्रैक्ट कर देना है, तो उतना ही हमारे पास आ रहा होगा। तो टोटल रो माइनस जिस भी रो के अंदर अभी हम हैं, टोटल रो माइनस जो भी हमारी करंट रो है, उसमें से -1 कर देना है। ठीक है, और क्या करना है, और इसके बाद में हमें i प्लस प्लस कर देना है, और यहाँ पर i प्लस प्लस। ठीक है, तो अब ये वाली जो लूप होएगी, ये वाली जो लूप है ये हमारे स्टार्स को प्रिंट कर देगी। ठीक है, तो इसमें हमने किया क्या है, इसके अंदर हमें ये पता है कि अब इसके अंदर इनिशियलाइजेशन सबसे पहले किसी भी लूप में हमें क्या लिखनी पड़ती है, इनिशियलाइजेशन कंडीशन लिखनी पड़ती है। तो ये इनिशियलाइजेशन कहाँ से हो रही होगी, 1 से हो रही होगी, कि हमें एक स्टार तो प्रिंट करना ही करना है। कब तक प्रिंट करना है, तो भाई जो भी हमारा टोटल रो है उस टोटल रो के अंदर से जिस भी रो के अंदर मैं हूँ उसको उसमें -1 कर दो। मतलब अगर आप फर्स्ट रो के अंदर हो तो किस तरीके से आपके पास यहाँ पर स्टार्स प्रिंट हो रहे होंगे। टोटल रो कितनी थी 5 माइनस अभी आपके रो नंबर क्या है 1 है, उस 1 में से 1 को सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे ये वाली चीज़ थी, आइए इस वाले को एक बार समझते हैं। जो हमारी सेकेंड वाली रो है, अब इसमें 4 आया, तो ये 4 किस तरीके से आया, यहाँ पे हमने 5 माइनस 1 लिखा है, तो ये 1 कैसे आया इसको एक बार देख लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या लिखा है कि भाई 5 तो हमारा टोटल रो के इक्वल है। ठीक है, तो 5 माइनस जो भी मेरा रो नंबर है, मैं कौन सी रो के अंदर हूँ, सेकेंड रो में हूँ, तो 2। ठीक है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा 2 माइनस 1। जिस भी रो में मैं हूँ उसमें से -1 कर देना है। जैसे थर्ड वाले के अंदर क्या करना है आपको, कौन सी रो में हो, थर्ड रो में हो, उसमें से भी 1 सब्ट्रैक्ट कर दो। ठीक है, उसी तरीके से जब आप फोर्थ रो में हो तो 4 माइनस 1 कर दो। ठीक है, तो हाँ ठीक है, और अगर आप जब फिफ्थ रो के अंदर हो तो क्या करोगे, 5 माइनस 1 कर दोगे। ठीक है, और यहाँ पर हमेशा क्या हो रहा होगा आपका 5 माइनस आ रहा होगा, यहाँ पर 5 माइनस है, यहाँ पर भी 5 माइनस है। ठीक है, तो ये इस तरीके से चल रहा होगा। तो अब अंदर वाली जो लूप है इससे हमारे हर एक रो के जो स्टार्स है वो हम प्रिंट करा पा रहे हैं। अब हमें क्या कराना है, रो प्रिंट करानी है। हमने ये लॉजिक तो लिख दिया कि एक रो के अंदर जो स्टार्स होएंगे वो हमारे इस तरीके से प्रिंट होएगी। ठीक है, लेकिन अब हमें क्या करना है, 5 रो है, अब हमें इन 5 रो को भी तो प्रिंट करना पड़ेगा ना। हम एक रो के अंदर ये स्टार्स को प्रिंट कर सकते हैं, अब हमें ये जो रोज है ये भी तो प्रिंट करनी पड़ेगी। तो हमें इसके ऊपर में एक और लूप लिखनी पड़ेगी जो हमारी रोज को प्रिंट करने के लिए यूज होगी। ठीक है, तो अब देखते हैं कि अब हमें जो ऊपर वाली लूप होएगी वो कैसे लिखनी है। कि ये जो ऊपर वाली चीज़ है इसको मैं इरेज कर रहा हूँ अभी के लिए। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई होगी। तो जिसको ये वाली चीज़ देखनी है तो वो एक बारी वीडियो रिवाइंड करके पीछे एक बारी देख ले कि मेरे पास यहाँ पर फॉर लूप ऊपर वाली लूप लिखने की स्पेस नहीं है, तो इसीलिए मैंने इसको इरेज किया है। ठीक है, तो अब हम यहाँ पर जो आउटर लूप है वो एक बारी लिख देते हैं। तो जो आउटर लूप होएगी वो कैसे चल रही होगी। ठीक है, मैं एक काम कर रहा हूँ, मैं इस पूरे के पूरे लूप को ना फिर से नीचे लिख रहा हूँ। यहाँ पर एक बारी सेपरेट कर देते हैं इसे।
ठीक है गाइस, तो अब यहाँ पर मैं यहाँ पर पूरा का पूरा जो आपको प्रोग्राम है ना वो एक्सप्लेन भी लिख भी रहा हूँ, और आपको उसको मैं रन करके भी दिखाऊंगा कि कैसे वो रन होगा। ठीक है, तो फॉर अब ये वाली जो लूप है ऊपर वाली, ये हमारी रोज को प्रिंट करेगी। तो मैंने यहाँ पर क्या लिख दिया, इंट आई इक्वल टू 0। सो यहाँ पर भी हम 0 से स्टार्ट नहीं करेंगे, हम 1 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, फॉर इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन इक्वल टू 5, क्योंकि हमें ये जो रोज है ये हमें 5 रोज है, 5 रो को प्रिंट करना है, इसीलिए यहाँ पे हमने लेस देन इक्वल टू 5 लिखा है। और उसके बाद आई प्लस प्लस। ठीक है, अब हम लिखते हैं जो हमें हर एक रो के अंदर जो स्टार है वो प्रिंट कराने हैं, उसकी अब उसकी जो कंडीशन है वो लिखते हैं। तो यहाँ पर किस तरीके से लिख रहे होंगे हम, फॉर इंट जे इक्वल टू 1, जे लेस देन इक्वल टू, टोटल रोज कितनी है हमारे पास यहाँ पर 5, तो जे लेस देन 5 माइनस करंट रो कौन सी है अभी हमारी, जो करंट रो है वो है हमारी आई माइनस 1। और उसके बाद यहाँ पर क्या लिख देंगे हम, जे प्लस प्लस। ठीक है, और जब भी ये वाली जो लूप होगी ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही होगी तो हमें क्या कर देना है, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, यहाँ से हमें जो एक स्टार है वो हम प्रिंट कर देंगे। ठीक है, अब स्टार प्रिंट होने के बाद जब हमारे पास एक रो की जो सारी की सारी चीज़ें, जो सारे स्टार्स है एक रो के, वो प्रिंट हो जाएगी, तो हमें क्या करना है, अपना जो कर्सर है वो नेक्स्ट लाइन के अंदर अब लेके आना है। तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या लिख रहे होंगे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। ठीक है, जो हमारा कर्सर होगा वो नेक्स्ट लाइन के अंदर लेके आ जाएगा। ठीक है, तो बस ये ही था इसका पूरा का पूरा जो प्रोग्राम था ना, ये था। अब इसको एक बारी ना मैनुअली रन करके देखते हैं कि ये हमारा सही चल भी रहा होगा या फिर नहीं चल रहा होगा। ठीक है, तो अब चलिए देखते हैं। सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हमारे पास आई की जो वैल्यू है ना, जो आई की वैल्यू है वो क्या है, सबसे पहले हमारे पास यहाँ पे आई की वैल्यू है 1। तो ये चेक करेगा कि 1 5 से छोटा है, हाँ बिल्कुल है। तो अगर 1 5 से छोटा होगा तो वो क्या करेगा कि अब इस वाली लूप होगी ना, इस वाली लूप को एग्जीक्यूट करेगा, इसके अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर जो जे है, अभी हमारा यहाँ पे जो जे है वो 1 है, जो 1 है इसकी टर्मिनेशन कंडीशन क्या बन रही होगी, इसकी जो टर्मिनेशन कंडीशन होगी आई इक्वल टू 1 के लिए वो क्या बनेगी, वो बनेगी हमारी जे इक्वल टू 5 माइनस 1 माइनस 1, तो जे इक्वल टू 5। तो जो मैक्सिमम जे की वैल्यू हो सकती है वो क्या हो सकती है, आई 1 के लिए 5 हो सकती है। ठीक है, तो अब आई इक्वल टू 1 है, आई इक्वल टू 1 है, और जे जे क्या है, जे हमारा 1 है, और 1 हमारा 5 से छोटा है, हाँ बिल्कुल है। तो अगर 1 5 से छोटा होगा तो ये क्या करेगा, एक जो स्टार होगा उसे प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर हमारा एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद ये क्या करेगा, इस जे की वैल्यू को उठा के 2 कर देगा। तो क्या 2 जो है वो 5 से छोटा है, हाँ। अभी जो 2 है ये हमारा फिर से 5 से छोटा है, अगर 2 5 से छोटा है तो क्या करेगा, इस वाली कंडीशन को प्रिंट कर देगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जो स्टार होगा ये हमारा प्रिंट हो जाएगा। स्टार प्रिंट होने के बाद क्या करेगा, वापसी वो इधर जाएगा, जो भी इसका अपडेशन ऑपरेटर है यहाँ पर जाएगा और जे की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर देगा। अब जे हमारा 1 से इंक्रीमेंट हो गया, 3 हो गया। अब ये दोबारा से आएगा इस वाली कंडीशन पे, टर्मिनेशन वाली पे, चेक करेगा कि क्या हमें लूप को रोकना है या फिर अभी इसको कंटिन्यू करना है। तो क्या जो 3 है वो 5 से छोटा है, हाँ बिल्कुल 3 भी 5 से छोटा है। तो अगर 3 5 से छोटा है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा, एक स्टार और प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा, ये फिर से ऊपर जाएगा और जे की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर देगा। तो अब जे कितना हो गया, जे हमारा 4 हो गया। तो क्या जो 4 है वो 5 से छोटा है, हाँ बिल्कुल है। तो अगर ये भी कंडीशन हमारी ट्रू हो जाएगी, इसके बाद क्या हो जाएगा, एक और स्टार हमारा प्रिंट हो जाएगा। अब प्रिंट होने के बाद ये क्या करेगा, वापसी से ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा और जे की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर देगा। अब जे की वैल्यू कितनी हो गई, 5 हो गई।
तो क्या जो 5 है वो 5 से छोटा या फिर उससे बराबर है? हाँ बराबर है। बराबर है तो कंडीशन भी क्या हो रही होगी? ट्रू हो रही होगी। ट्रू होगी तो क्या करेगा? एक स्टार और हमारा यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। प्रिंट होने के बाद जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 6 हो जाएगी। अब जो 6 है वो हमारा 5 से बड़ा है, तो अब हमारी कंडीशन क्या हो जाएगी? फॉल्स हो जाएगी। जैसी वो कंडीशन फॉल्स होएगी तो वो इस वाली लूप को नहीं चलाएगा और इस लूप से बाहर आ जाएगा। इस लूप से बाहर आ जाएगा तो ये वाली कंडीशन चला रहा होगा जहाँ पर हमने लिखा है सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। प्रिंट एल एन करते जो कर्सर होएगा ना वो अब हमारा यहाँ पर पहुँच जाएगा। ठीक है, कर्सर हमारा यहाँ पहुँच जाएगा और आई की वैल्यू क्या हो जाएगी? अब आई की वैल्यू हमारी 2 हो जाएगी। ये चलने के बाद वो सीधा सीधा ऊपर जाएगा। ये चलने के बाद वो सीधा सीधा हमारा यहाँ पर जा रहा होगा और आई की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर देगा। अब आई कितना हो गया? 2 हो गया। चेक करेगा क्या जो 2 है वो 5 से छोटा है? हाँ बिल्कुल है। तो अगर 2 5 से छोटा है तो फिर से अभी इस वाली के अंदर आ रहा होगा नीचे वाली लूप में और जे को फिर से ये दोबारा से 1 से स्टार्ट करेगा। अब जे कितना हो गया? जे 1 हो गया। अब आई इक्वल टू 2 के लिए जे की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? आई इक्वल टू 2 के लिए जे की मैक्सिमम वैल्यू कितनी हो सकती है? हमने यहाँ पे क्या लिखे हैं? 5 माइनस आई माइनस 1। आई माइनस 1 कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो 5 माइनस 1 कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो जे की वैल्यू कितनी आ सकती है? मैक्सिमम 4 हो सकती है। तो क्या 1 4 से छोटा है या फिर बराबर है? हाँ बिल्कुल छोटा है। छोटा है तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगा? एक स्टार अब हमारा प्रिंट हो जाएगा और उसके बाद में जे की वैल्यू 1 से इंक्रीमेंट हो जाएगी। जो 2 है वो भी हमारा 4 से छोटा है। 4 से छोटा है तो क्या करेगा? फिर से स्टार को प्रिंट कर देगा और जे की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर देगा। ठीक है, उसके बाद क्या करेगा? जो 3 है ये भी हमारा 4 से छोटा है तो एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद फिर से इसकी वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर देगा। जो 4 है वो हमारा 4 के बराबर है तो क्या हो जाएगा? कंडीशन ट्रू हो जाएगी। कंडीशन ट्रू होगी तो एक स्टार और प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद में जे की वैल्यू को फिर से ये इंक्रीमेंट कर देगा तो 5 आ जाएगा। अब क्या 5 हमारा 4 से छोटा है? नहीं, बड़ा है। बड़ा है तो अब क्या हुई होगी? ये वाली जो कंडीशन है, ये वाली जो कंडीशन थी ये हमारी कंडीशन फॉल्स हो रही होगी तो वो अब इस वाली लूप के अंदर नहीं जाएगा और इस वाली लूप से बाहर आ जाएगा। बाहर आएगा तो क्या करेगा? अब हमारा जो कर्सर होएगा वो अब हमारा यहाँ पर पहुँच जाएगा। ठीक है, अब कर्सर हमारा यहाँ पहुँच जाएगा। उसके बाद क्या करेगा? अब फिर से ये ऊपर जाएगा। ऊपर जाएगा तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1 से इंक्रीमेंट कर देगा। तो आई कितना हो गया? हमारा 3 हो गया। आई 3 हो गया। अब जे कितना होएगा? जे तो हमारा हमेशा 1 से स्टार्ट होएगा और जे की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होएगी? अब फॉर आई इक्वल टू 3, आई इक्वल टू 3 जे की जो मैक्सिमम वैल्यू जा सकती है वो कितनी जा रही थी? 3 माइनस 1 2, 5 माइनस 2 इज 3। तो जे की मैक्सिमम वैल्यू अब जाएगी 3। ठीक है, अब आई जे क्या है? हमारा 1 है। 1 हमारा 3 से छोटा है। हाँ छोटा है तो क्या करेगा? कंडीशन ट्रू होगी और एक स्टार प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जे की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट कर देगा और अब यहाँ पर जे कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 भी हमारा 3 से छोटा है। छोटा है तो क्या करेगा? एक स्टार और प्रिंट कर देगा। ठीक है, स्टार प्रिंट करने के बाद क्या करेगा? जे की वैल्यू हमारी फिर से एक और से इंक्रीमेंट हो जाएगी। 3 हम जो 3 है ये हमारा 3 के इक्वल है। इक्वल है तो भी कंडीशन ट्रू हो रही होगी और ये क्या करेगा? एक स्टार प्रिंट कर देगा। ठीक है, उसके बाद क्या हो रहा होगा? उसके बाद हमारे पास जब ये जे की वैल्यू इंक्रीमेंट करके 4 करेगा तो जो 4 है ये हमारा 3 से बड़ा है तो कंडीशन क्या हो जाएगी? अब फॉल्स हो जाएगी। फॉल्स हो जाएगी तो वो क्या करेगा? इस वाली जो लूप, ये वाली जो लूप थी जिस लूप को अभी चला रहा था, इस लूप से अब ये बाहर आ जाएगा और क्या करेगा? हमारा कर्सर को हमारे नेक्स्ट लाइन में लेके आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, अब कर्सर हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा। कर्सर हमारा यहाँ आ जाएगा। उसके बाद क्या करेगा? आई की वैल्यू को 1 से इंक्रीमेंट करेगा। ठीक है, आई कितना हो गया? 4 हो गया। जे हमारा कितना होएगा? जे हमारा 1 से स्टार्ट होएगा और जे की मैक्सिमम वैल्यू क्या जा रही होगी? जे की जो मैक्सिमम वैल्यू जाएगी वो जाएगी 5 माइनस 4 माइनस 1। 4 माइनस 1 इज 3, 5 माइनस 3 2। तो जे की मैक्सिमम वैल्यू जो जा रही होगी वो हमारी जा रही होगी 2। ठीक है, जे की मैक्सिमम वैल्यू क्या जा रही होगी? हमारे पास जो जे की मैक्सिमम वैल्यू जाएगी वो 2 जाएगी। ठीक है, अब जे क्या है? 1 है तो क्या 1 जो है वो 2 से छोटा है? हाँ बिल्कुल है। तो कंडीशन क्या हो रही होगी? ट्रू हो रही होगी। क्या करेगा? एक स्टार को यहाँ पर प्रिंट कर देगा और उसके बाद जे की वैल्यू 1 से इंक्रीज होकर 2 हो जाएगी। तो जो 2 है वो क्या 2 से छोटा है? नहीं, 2 से छोटा तो नहीं है लेकिन 2 के बराबर है। बराबर है तो कंडीशन ट्रू हो रही होगी
तो 1 स्टार और हमारा यहाँ पर प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद में ये क्या कर देगा, जे की वैल्यू को 3 कर देगा। जैसी जे की वैल्यू 3 होगी तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी जो कंडीशन है ये फॉल्स हो जाएगी। कंडीशन फॉल्स होएगी तो फिर से जो ये वाली लूप थी इसके अंदर वाली, इस लूप से बाहर आ जाएगा और जो कर्सर होगा वो हमारा नेक्स्ट लाइन के अंदर पहुंच जाएगा। ठीक है, अब कर्सर मेरा यहाँ पर पहुंच जाएगा। ठीक है, और मेरी आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। अब आई क्या हो गया मेरा, 5 हो गया। अब जे फिर से क्या हो रहा होगा, जो जे है अभी हमारा फिर से आई इक्वल टू 5 के लिए जे, अब जो हमारा आई है वो हमारा कितना हो गया, 5 हो गया। जे हमारा स्टार्ट कहाँ से होएगा, 1 से स्टार्ट होएगा। और जे की मैक्सिमम वैल्यू कितनी जा रही होगी, अब जे की जो मैक्सिमम वैल्यू जा रही होगी वो जा रही होगी 5 माइनस 1, तो दैट इज 5 माइनस 4, और जे की मैक्सिमम वैल्यू बन रही होगी अब 1। ठीक है, तो जो क्या ये 1 है वो हमारा इस 1 से छोटा है, नहीं 1 के बराबर है, हाँ बराबर है। तो क्या हो रहा होगा, 1 स्टार और हमारा नीचे में प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, अब हमारा 1 स्टार और ये प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद जे की वैल्यू क्या करेगा, 1 से इंक्रीज कर देगा, अब आ जाएगा 2। तो क्या जो 2 है वो हमारा 1 से बड़ा है, क्या ये जो 2 है ये हमारा 1 से छोटा है, नहीं 1 से छोटा नहीं है ना, बराबर है, अभी इससे बड़ा है। अगर बड़ा होगा तो अब हमारे पास ये वाली लूप चल नहीं रही होगी। ठीक है, ये वाली लूप नहीं चलेगी। उसके बाद क्या हो जाएगा, इस लूप से बाहर आ जाएगा। और यहाँ पर हमने क्या लिखा था, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन। तो हमारा जो कर्सर होगा ना वो नीचे वाली लाइन में पहुँच जाएगा। ठीक है, अब कर्सर हमारा यहाँ पर पहुँच गया। ठीक है, अब कर्सर जैसे हमारा यहाँ पर पहुँच जा, उसके बाद क्या हो जाएगा, आई की वैल्यू फिर से 1 से इंक्रीमेंट होकर आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी। अब जो 6 है, क्या ये हमारा 5 से, जो ये 6 है क्या ये हमारा 5 से छोटा है या फिर 5 से बराबर है, नहीं ये बड़ा है 5 से। तो क्या हो रहा होगा, ये वाली कंडीशन भी अब हमारी फॉल्स हो रही होगी। ठीक है, अब ये वाली कंडीशन क्या होगी, फॉल्स होगी। अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स है तो वो इस वाली लूप के अंदर नहीं जा रहा होगा। ठीक है, वो क्या करेगा, सीधा सीधा इससे बाहर आ जाएगा। ठीक है, भाई जैसे ही इससे बाहर आ जाएगा तो जो भी हमें पैटर्न चाहिए था वो हमारा पैटर्न इस तरीके से प्रिंट हो जाएगा। ठीक है, जो हमें पैटर्न चाहिए था एज इट इज हमारा जो पैटर्न था ये प्रिंट हो गया। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के अंदर भी हमने वही सेम ट्रिक फॉलो करी जो हमने पुराने वाले क्वेश्चन के अंदर करी थी। कि सबसे पहले हमने क्या करा था, जो रोज और कॉलम थे वो बना लिए, उनको नंबर दे दिया, और ये देखा कि हर एक रो के अंदर जो हमारे स्टार्स आ रहे हैं उनका मैंने पैटर्न का जो था ना सीक्वेंस बनाने की कोशिश करी। अब ऐसे वाले पर्टिकुलर क्वेश्चंस के अंदर जो होते हैं ना पैटर्न के क्वेश्चंस, इनके अंदर ही होता है कि जो स्टार्स होते हैं ना वो हमेशा आपके रोज और कॉलम के कुछ एडिशन सब्ट्रैक्शन इन सब चीज़ों से बन रहे होते हैं। तो जब आप नंबर्स यहाँ से कर देते हो ना और ये देखते हो कि भाई यहाँ पर 5 आ रहा है पहली रो के अंदर, दूसरी रो के अंदर 4 आ रहे हैं, तो आप रोज और कॉलम के बीच में ना कुछ कॉम्बिनेशन ढूंढिए कि कॉम्बिनेशन क्या बन रहा है। जैसे पहले रो के अंदर 5 स्टार प्रिंट हो रहे थे, टोटल रोज कितनी थी हमारी, 5 थी। ठीक है, तो 5 में से अगर हम 0 सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 5 आ जाएगा। तो इसका मतलब, ठीक है, इसका मतलब ये हो गया कि भाई जो भी हमारे पास टोटल रो है, टोटल रो माइनस जिस भी रो के अंदर हम खड़े हैं उसमें -1 कर दो। ठीक है, तो उतने हमारे पास यहाँ पर स्टार्स आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से हमें ये वाला जो क्वेश्चन था नहीं करना था। अब आइए इसका एक बारी प्रोग्राम देख लेते हैं, प्रोग्राम को एक बारी टाइप कर लेते हैं और चला के देखते हैं कि क्या सही चल रहा है या गलत चल रहा है। ठीक है, तो फॉर इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन 5, आई लेस देन इक्वल टू 5, चलो आई लेस देन इक्वल टू 10 कर देते हैं और यहाँ पर आई प्लस प्लस कर देते हैं। हम इसको 10 रो में प्रिंट कराते हैं। उसके बाद एक और लूप आएगी, फॉर इंट जे इक्वल टू 1, जे लेस देन 10 माइनस आई माइनस 1, जे प्लस प्लस। ठीक है, उसके बाद हमने क्या लिखा है यहाँ पे, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट। यहाँ पर प्रिंट एल एन नहीं लिखना, प्रिंट एल एन हमारे कर्सर को नेक्स्ट लाइन में लेके चले जाते हैं। ठीक है, अब हमारे पास क्या हो रहा है, हर एक रो के अंदर जो स्टार है ये प्रिंट हो रहा होगा। जैसे ये वाली लूप से हम बाहर आएंगे तो हमारा जो कर्सर है वो जिधर भी हो हमें उसे नेक्स्ट लाइन के अंदर लेके आ जाना है। ठीक है, ये चीज़ अब हमने कर दी। अब इसको रन करते हैं। ठीक है, यही पैटर्न हमें चाहिए था और यही हमारा सेम पैटर्न जो है ये एज इट इज प्रिंट हो गया। ठीक है, यही चीज़ हमें चाहिए थी इस क्वेश्चन के अंदर और ये हमने इसके अंदर अचीव कर ली।
ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप एक बार खुद से भी ट्राई करके देखिए। एक बार आप इसको पहले खुद से ट्राई करिए वीडियो देखने से पहले। सबसे पहले तो आपको जो पैटर्न का सबसे पहला क्वेश्चन था, एक बार आप उसकी जो वीडियो है वो पूरी देखिए, उसको वीडियो से समझिए। फिर आप जब दूसरे क्वेश्चन पर आ रहे हैं तो पहले क्वेश्चन को खुद से एक बार अटेम्प्ट करके देखो, खुद से उसका लॉजिक बनाओ, फिर उसके बाद इस क्वेश्चन की वीडियो देखो। ठीक है, उसके बाद भी अगर आपको कुछ भी डाउट आ रहा है तो कमेंट सेक्शन के अंदर मेरे से पूछ लीजिए, मैं उसका आपको एक्सप्लेन कर दूंगा कि क्या चीज़ कैसे चल रही है, अगर कुछ और भी डाउट है। ठीक है गाइस, वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए ताकि ये वीडियोस और भी स्टूडेंट्स को हेल्प कर सके। अब हम अगली वीडियो के अंदर पैटर्न का एक और क्वेश्चन लेके आ रहे होंगे और देखेंगे कि उसे कैसे सॉल्व करेंगे। थैंक यू गाइस, कीप लर्निंग।